हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 6:30, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आज काव्य के स्कूल में ग्रीन डे सेलिब्रेशन था, तो मैं उसी की तैयारी में लगी थी। फिलहाल उसकी तैयारी में मैं कल शाम से लगी थी। सारा सामान शाम को लाई, क्योंकि मुझे आज इसको सुबह स्कूल भेजना था पूरी तैयारी में। और ये मैं सुबह उठ चुकी हूँ सो के, और बर्तन मैं धुल चुकी थी। थोड़े बहुत 2-4 बर्तन जो पड़े थे वो मैंने धुले, क्योंकि मैं जैसे मैं बता दी कि मैं रात को बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, उनको धुल के ही रखती हूँ अच्छे से। जो थोड़े बहुत पड़े थे फिर वो भी मैंने रख दिया। और आज काव्य के स्कूल में ग्रीन डे सेलिब्रेशन था, तो इनके स्कूल का थीम था ग्रीन ड्रेस, ग्रीन टिफ़िन बॉक्स, और एक छोटा सा पौधा भी ग्रीन ले जाना चाहिए था। और पौधे के बारे में मैम ने मतलब इनकी शाम को ही हमको एसएमएस किया, रात में 8 बजे के आसपास। तो कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैंने जुगाड़ करके बनाया। मतलब मेरे घर में जो जीने के पास आप लोगों ने देखे हैं कि मनी प्लांट लगा है, मैंने उसी का थोड़ा सा तोड़ के बनाया, क्योंकि बच्चों के स्कूल में था तो अब ज़रूरी भी था देना, तो इसलिए मैंने उसको पूरी तैयारी से भेजा। चलिए आप भी देखिए कि मैंने उसके लिए क्या टिफ़िन में बनाया और कैसे उसको भेजा। आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी थीम होता होगा, आप लोगों को पता होगा कि कितना टाइम लगता है तैयारी करने में। और मैं सुबह से ही लग गई। वैसे मैं देर में थोड़ा उठती हूँ, पर आज मैं 6:30 बजे उठ गई, क्योंकि मुझे उसके टिफ़िन में पालक की पूड़ियाँ बनानी थी। पालक की पूड़ियाँ, मटर की सब्ज़ी और कुछ ग्रीन सैलड रखने थे। पर वो अभी जैसे कि छोटी है तो इतना सब कुछ नहीं खा पाती, तो मैंने उसके लिए पूड़ियाँ कुछ भी नहीं बनाई थी। बस हरा मटर और सैलड और फ्रूट ही रखे थे। और किचन मेरा साफ़ ही था, पर मैंने बर्तन धुले, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कपड़ा मारे दे रही हूँ, साफ़ कर ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं रात ही को जैसे बताया बर्तन धुल लेती हूँ और किचन भी रात ही में अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। मेरा किचन साफ़ हो गया, मैं रूम में आ गई। काव्य है जो रात में खेला करती, जैसे कि मैंने बताया ये 2-2:30 बजे तक की जगह करती है, तो ये सब सामान फैलाया करती इधर उधर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब मैं इस अलमारी के लिए पॉलीथीन वाला वो गिफ्ट डाइपर वाली पॉलीथीन ले आई थी, तो मतलब ज़रा सा भी हो जाता है पंखे की हवा तो वो सिलवटें आ जाती, तो उसको फिर से अच्छे से करना पड़ता है। तो उसको मुझे चेंज करना है, चेंज करके मुझे अबरियाँ ही डालनी है। और अब मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। डस्टिंग मैं शाम को ही कर लेती हूँ कि सुबह मुझे ना करनी पड़े। सुबह बस अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँ आराम से, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी में होता है इसलिए। और मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरा नाइट सूट है, तो दिखा आप लोग इसे मैं देखती हूँ। मैं रात को यही पहन लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल रहता है इसमें अच्छे से, इसलिए रात में पहन लेती हूँ। ढीला ढाला ठीक रहता है, या तो ये डाल देती है तो मैं नाइट ही पहनती हूँ। तो सुबह मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ, फिर नहा के ही चेंज करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं चेंज किया। और मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। ये काव्या उठ रही है, फिर सो रही, क्योंकि कल ये जल्दी सो गई थी। तो ये अगर जिस दिन जल्दी सो जाती है तो जल्दी उठ जाती, फिर इसको नींद नहीं आती, मतलब नहीं आती, नहीं तो ऐसे उठती है फिर सो जाती है। तो आई होप मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगा कर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर किया करिए। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पर प्लीज़ जैसे मैं बता दूँ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कि मतलब मुझे काम भी करना है, खाना भी बनाना, बच्चों को भी देखना, फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छे लगा कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि किया करिए, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तभी किया करिए। तो एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दिया करिए, और कमेंट भी ज़रूर बताया करिए। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़ने में, कि मतलब जो मैं गलत करती हूँ अगर आप लोग कमेंट कर देते तो मैं आप ही लोगों के थ्रू ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं बताती कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं सारा काम एकदम परफेक्ट करती हूँ नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। तो कुछ जैसे आप लोग बता देते कि दीदी ये नहीं ये गलत करी, ऐसे से ऐसे करना चाहिए, तो फिर मैं वैसे ही करना स्टार्ट करती हूँ। और मेरी झाड़ू लग गई है, मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा इस समय बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं क्या है कि जितना भी तुम अच्छे से झाड़ू लगा लो बाल उसमें मिलते ही रहते हैं, तो सब पोछे में अच्छे से आ जाते हैं। इसलिए पोछा अच्छे से लगा लूँगी। और पोछा लगा के चलिए फिर मैं आपको नहा के मिलती हूँ। और देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अब मैं इनके लिए जैसे बता रही थी पालक की पूड़ियाँ बनाने वाली थी, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतना कुछ खाती नहीं है,
तो इसलिए मैंने इसके लिए नहीं बनाया। और मैं इसके लिए हरा मटर लाई थी पनीर वाला, बस वही बना देती हूँ। और इसके लिए कल फ्रूट लेके आई थी, क्योंकि इसके टिफ़िन का थीम था कि फ्रूट लाना है, ग्रीन टिफ़िन बॉक्स लाना है। तो इसलिए मैंने हरी मटर और ये नाशपत्ती और सैलेड में खीरा था, और अमरूद भी ले आई थी, वो भी ग्रीन होता। लाने का मन नहीं था क्योंकि इस समय के अमरूद में कीड़े बहुत निकलते हैं, पर मैं ले आई थी जो अच्छे मुझे दिखे थे, मतलब टाइट कस के हरे हरे, और मैं अच्छे से काट लूँगी। अनार भी ले आई थी, अनार वो ऐसे खाते हैं। और इधर मेरी मटर मैंने पका दी है, डाल दी है। मतलब बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, उसकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ख़ासकर लेडीज़ों को, जो लेडीज़ हैं वो खुद समझती होंगी। ये मैंने खीरा खा के देखा कि कड़वा तो नहीं है, कि कड़वा होगा तो वो खाएगी नहीं, वो ऐसे भी खीरा नहीं पसंद करती। पर आज जैसे बताया कि मैंने इसकी थीम था ये ग्रीन सैलेड लाना ही लाना है, वो भी कुकम्बर, तो इसलिए मैंने अच्छे से देख लिया कि खाने का उसका मन भी हो, तो ऐसा ना हो कि कड़वा हो तो वो खाए ना। अब मैं उसके टिफ़िन में अच्छे से लगा दूँगी, जिसमें देखने में अच्छा लगे। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाई दे रही हूँ कि मैंने उसका टिफ़िन किस तरीके से लगाया है। थोड़ा हल्का नमक भी डाल देती हूँ। और उधर मटर जो मैंने डाले थे वो मटर उससे पक रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारी रेसिपी हैं, अगर आप लोगों के बच्चों के लिए टिफ़िन में कुछ बनाना हो, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊंगी। मेरी बच्ची तो फ़िलहाल अभी छोटी है, उसको ज़्यादा इतना कुछ नहीं रखना पड़ता है, पर जिनके बच्चे बड़े हैं उनके में तो मतलब उनको तो रोज़ ही अच्छा टिफ़िन एक होना चाहिए बच्चों का, कि हाँ बच्चे खा लें आराम से। और सुबह उठ के तो जल्दी में मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, पर फिर भी काव्या टाइम से पहुंच गई थी, क्योंकि आज मैं जल्दी बताया, जैसे मैं 6:30 बजे उठ गई थी। और ये मटर पक गई, मैंने उसकी मटर ऊपर रख दी है। लाई थी मैं ज़्यादा, पर उसके लिए थोड़ा ही रखा, फिर भी उसने कुछ भी टिफ़िन नहीं किया था, मतलब ऐसे ही पूरा टिफ़िन लेके चली आई थी, वापस कर लाई थी। ये देखिए इसका टिफ़िन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा टिफ़िन इसका मैंने अच्छा लगाया कि नहीं लगाया। मैं चम्मच इनके लिए ढूंढ रही थी। अब इनकी पूरी टिफ़िन की तैयारी हो जाती है, और मैं किचन बस थोड़ा बहुत सा साफ़ करके अब काव्य की तैयारी करने में लग जाती हूँ, उनको उठा के उनकी तैयारी करने में। ये देखिए सो रही है, मैं इनको उठाऊँगी, मैं नहलाती नहीं हूँ इनको। और ये काव्य के पापा सो रहे हैं, लौट के आएंगे काव्य तभी मैं काव्य को नहलाऊंगी, ऐसा नहीं नहलाती हूँ सुबह सुबह। अब ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर उठती नहीं तो नहीं नहलाती, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि ये उठे तो उसको नहला के ही स्कूल भेजूँ अच्छे से। और ये मैंने के ग्रीन कपड़े निकाल लिए हैं, ये ग्रीन टी शर्ट है और येलो, ये मतलब ग्रीन कलर की पैंट ही नहीं मिल रही थी मतलब इनके पास है नहीं, क्योंकि ग्रीन कपड़ा इनके पास कोई भी नहीं था। ये मैं तो टी शर्ट ले आई थी 2-3 दिन पहले इनके लिए ग्रीन, क्योंकि याद था मुझे कि इनके स्कूल में ग्रीन डे सेलिब्रेशन होने वाला है। इनके स्कूल में ग्रीन सेलिब्रेशन, ब्लू सेलिब्रेशन, रेड सेलिब्रेशन होता है। चलो उठो काव्या, उठिए, उठो, चलो आओ बुद्धि, उठो उठो, चलो। बाय करो काव्या, बाय कर लो, बाय। फिर मैं धनिया रख रही थी, मतलब धनिया निकाल रही थी, तब तक इनके पापा टॉवल मांगने लगे। कभी वो टॉवल लेके नहीं बैठते साथ में, और अब मैं धनिया धुल के डाल दूँगी।
चने की दाल रोटी बनाई थी, क्योंकि चावल इनके पापा का टिफ़िन जैसे बताया कि उन्हें टूट गया है तो उसमें चावल नहीं ले जाते, इसलिए मैंने दाल ही रोटी बनाई थी। चने की दाल में आलू डाल के, मतलब 2-3 आलू चने की दाल में डाल के बनाओ तो बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी दाल बनती है। आज की दाल बहुत अच्छी बनी थी मेरी। ये पहली रोटी मैं गाय के लिए हमेशा बनाती हूँ, और अब मैं रोटियाँ सेक लूँगी। सेकने के बाद मेरे पापा को खाना बना के टिफ़िन लगा के भेज दूँगी, क्योंकि थोड़ी बीच की मैं नहीं दिखा पाई, जैसे बता रही हूँ कि लाइट का इशू बहुत इस समय हो रहा है। थोड़ा काम करती हूँ, लाइट चली जाती है, फिर आती, फिर चली जाती है, और ऐसे होता तो मैं आपको पूरा व्लॉग अच्छे से दिखा पाती, पर इनके पापा का जैसे बताया कि ऑफिस था तो मतलब लेट हो रहा था, तो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रुकी, मैंने अपना काम देखा पहले, नहीं तो इनके पापा जो उनको भूखे ही जाना पड़ता। और मैं रोटियां सेक के उनके लिए टिफ़िन निकाल दूँगी। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो अगर अच्छे लगा करे तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और अब काव्या भी स्कूल से आ गई है, और स्कूल में इनको गिफ्ट में मिला है ग्रीन डे में ग्रीन बैलून, जो कि लेके बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।